तो संत सुख राम जी अब सो बोलिया, कर प्रणाम लुल पाए लागा। किणिय दंडोत 50 गुरुदेव को, और सब संत कोई जाग जागा। संत सुखराम जी महाराज आगे बोले हैं कि मैं प्रणाम करता हूं गुरुदेव जी महाराज के लिए, लुल लुल पाए लगता हूं और दंडोत प्रणाम करता हूं 50। और जो भी आगे पीछे मत संत हुए हैं सबके लिए मैं वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। संत को साध्य अवतार जोग सिद्ध है, सरब सो बंदना मान लीजो। भक्ति को जस मैं दिल भर कहत हूं, सरब सो जन माय आए रीजो। संत को साध्य अवतार और युग में सिद्ध है, सबके लिए मैं वंदना करता हूं, सब मेरी वंदना को मान लीजो, स्वीकार कर लीजो। भक्त का जस मैं दिल भर के कहता हूं, सर्व सो जन माय आय रीजो, सभी जन मेरे माय में आय के रीज प्रदान करें। आद्य अनाद्य असंख्य जुग बीच में, साध संसार में जो हुस होई। दास सुख राम के सरब चले आबियो, दोष मत दीजो मोह कोई। आदनाद, आदनाम पहले से जितने आदनाद नाम पहले से जितने संत हुए हैं असंख्य युगों के बीच में, जितने साधु हुए हैं संसार में, सतगुरु सुखराम दास जी महाराज अर्ज करते हैं कि सब चलकर आवियो, सब चल के आवजो, शीश पे विराजो, मेरे लिए ब्रीज प्रदान करूं। दोष मत दीजो मोह कोई, मेरे लिए कोई दोष मत देना, मैं अल्प बुद्धि से अपना बखान करता हूं। घाट बात जस होए तुम हर बोलनहार हो, हे हरि बोलनहार ही, बोलनहार तो तुम ही हो, क्या जानेगा कोई, मैं क्या जानूं। मुझे प्रणाम दंडोत सो मान जो, संत गुरुदेव गोविंद साई। वंश को लाज हरि आप को बिड़द है, मद की चाल मत देख भाई। मेरा प्रणाम और दंडोत, सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं मेरे प्रणाम और दंडोत के लिए स्वीकार कीजो, मान लीजो। जितने संत हैं, गुरुदेव हैं, गोविंद हैं, साईं, आपका वंश है, अपने वंश की लाज हरि आपको ही है, आपका ही बिड़द है। मद की चाल मत देख भाई, मेरी चाल के लिए मत जो। ज्ञान कृपाल गुरुदेव दयाल हो, मोक्ष पर मोक्ष का आप दाता। तो 10 प्रकार की भक्त संसार में, जो जन किन सोई कहोगा था। ज्ञान कृपाल गुरुदेव दयाल हो, ज्ञान की कृपा करने वाले हो गुरुदेव जी महाराज, आप ही हो दयाल, आप ही हो दया करने वाले, और मोक्ष और परमोक्ष के दातार आप ही हो। 10 प्रकार की भक्ति है संसार में, जो जन किन सोई कहो गाया। जिस प्रकार से 10 भक्ति संसार में हैं, जन ने उनके लिए जोया है, जिस पर विधि से वही गाथा मैं सुनाता हूं। महाराज समझाते हैं, आदि अनादि को मूल ले बोल जो, अरज गुरुदेव सो मान लीजे। दास सुख राम के भक्त को जस है, भेद विचार सो सरब दीजे। आदनाद का जो मूल है उसको लेकर बोलूं, हे गुरुदेव जी महाराज मेरी अरज के लिए मान लीजिए। दास सुखराम का भक्त को जस है, परम पूज्य सतगुरु जी महाराज कहते हैं भक्त का जो जस है उसका भेद और विचार सब कृपा करके मुझे दीजिए।
सुख राम कहे सब सांवलो, चित मन सुरत लगाए। भक्त माल जस सुन तेरे, अंग अंश सब जाए। सतगुरु जी महाराज समझाते हैं कि आगे जो संत वचन है उनके लिए चित्त और मन सुरती लगाकर सुनो। भक्तमाल में इतना जस है कि साख शब्द को सुनने से अंग का ताप अंश सब जाता रहता है। भरम कर्म या ज्ञानता, होयते वर को नाश। भक्त अंश घट उपजे, मिले याद घरवास। इतना जस है भक्तमाल की शब्द साख में कि भरम कर्म अज्ञानता, जितना भी भरम है, नाना प्रकार का कर्म है, अज्ञानता है, होते वर को नाश। जितना अंधकार है अज्ञान रूपी, उसका नाश हो जाता है। ये जस भक्तमाल की साख शब्द में है। और भक्ति का अंश घट में उपजता है, ऐसा प्रताप संत वचन में है। भक्ति का अंश जब घट में उपजेगा तो भजन करेगा राम नाम का, और सतगुरु विधि से जो भजन करेगा राम नाम का शरणागत होके सतगुरु महाराज के, तो मिले आध घर बास। तो आध घर में मिल जाएगा महाराज। वो तो बोलिया संत सुख राम जी याद ले, ब्रह्म की ओर से संत वर्णे। भिन्न करतार सो केवली ब्रह्म है, देह धर सकल सो रहत शरणे। सतगुरु सुखराम जी महाराज आद की ओर लेके बोले हैं ब्रह्म की, और संतों का वर्णनाप किया है। ध्यान है उस करतार को जो केवली ब्रह्म है। देहधारी जितने हैं, देहधारी सकल सो रहे शरण, सब उसके शरणे रहते हैं, शरणे हैं। 5 पर 3 तत्व आद सो ऊपड़ा, मांड विस्तार हर खूब मांडी। रूप अणरूप आकार बिन देव तू, छिनक के माय पल जाए छाणी। 5 और 3 तत्व आद से उत्पत्ति हुई इनकी, और उन्हीं से तत्व से मांड में माने सृष्टि में विस्तार हुआ है। हरि ने खूब मांडी माने सृष्टि मांड में खूब उसकी जो है विस्तार किया है। कि इतना विस्तार किया है कि रूप अणरूप आकार बिन देवतु, जितने रूप, कई अनंत योनियां ऐसी हैं जो रूप हैं, रूपवान हैं, जिनका रूप है, स्वरूप है, और कई ऐसी जिनका रूप नहीं है, आकार के बिना ही हैं, देव हैं। छिनक के माय पल जाए छाणी। मुख भर तो क्या बिड़द गाये, दिन दिन तू ही राम राया। इस मुख में एक जिब्या है, इसके लिए मैं तेरा बिड़द कैसे और कहां तक गा सकता हूं। बस इतना ही कह सकता हूं कि धन्य है, धन्य है हे राम राय, हे राम जी महाराज आपके लिए धन्य है। दास सुख राम के 3 त्रिलोक में, तो सिर और नहीं देव को आया। सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि 3 लोक में तेरे सिर पर और कोई देव नहीं है। धरण ब्रह्मांड आकाश में ध्यान है, सकल नक्षक में श्याम सोई। धरणी और ब्रह्मांड आकाश में ध्यान है, सकल माने सब नक्षक में, सकल शरीर में श्याम ही है। केवली ब्रह्म आरभ करतार तू, हंस परम हंस में अलख होई। केवली ब्रह्म है तो तू है, आरभ है तो तू है, करतार है तो तू है, हंस कोई है तो उसमें भी तू है, और परमहंस में भी तू ही है। राम रहीम रमत हो तू धिन्न है,
आपको पार कोई ना लेवे। राम नाम से कोई पुकारता है तो भी तू ही है, रहीम के नाम से पुकारता है तो भी तू ही है, सबके माँ में तू ही रमण कर रहा है, इसलिए तेरे लिए बार बार दिन है और आपका कोई पार नहीं है। तारणी होए जा अंग में प्रगटे, मारणो होए जा माए उठे। जिसको तारना हो उसके अंग में प्रकट हो जाता है, ऐसा पराक्रम है तुझमें, और जिसके लिए मारना हो तो उसके माए से उठ जाता है। दास सुख राम कहे धिन करतार तू, राम बेमुख कहूं ना छूटे। सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, हे करतार तुम्हारे लिए बार बार धिन्न है। जो राम जी से बेमुख है उसके लिए कहीं छूट नहीं मिलेगी, जहां जाएगा उसके धक्का ही खाना पड़ेगा, 84 में बार बार भटकना पड़ेगा। 84 का कोई बार पार नहीं है महाराज। तो ब्रह्म सो सुन्न सुन सुन्न को सुन्न है, सुन्न सो बाय प्रकाश होई। ब्रह्म से सुन्न है और सुन्न में सुन्न है, तो सुन्न सो बाय है और प्रकाश है। तेज में आलसो निरंजन ऊपड़ो, पृथ्वी मूल वहां होए लोई। तेज से जो है निरंजन की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी मूल वहां होए लोई। प्रगति सुन्न में बिरज तत् जानियो, सगत ओंकार जहां जन्म जानो। जो आगे सुन्न में सुन्न बताई महाराज समझाते हैं, प्रगति सुन्न में बिरज तत्व है, जहां शक्ति और ओंकार का यहां जन्म हुआ। महासुन्न आद नारायण लक्ष्मी, 300 देव को स्वरूप ठाणो। और महाशून्य से नारायण, आद नारायण और लक्ष्मी, और यहीं से 3 देव का स्वरूप की उपज हुई। ऐसे स्वरूप जास सो ऊपरो, ज्योति मुनियाण प्रकाश किया। उनका स्वरूप जो है उजास सो ऊपरो, प्रकाश से, तेजपुंज से ज्योति मुनियाण प्रकाश किया। विष्णु वहां ज्यो शिव सो प्रगटिया, 3 त्रिलोक रचाए दिया। फिर विष्णु और ब्रह्मा और शिव जो प्रकट हुए तो इन्हें 3 त्रिलोक माने तीनों लोकों की रचना की। देव मानव पशु पंखी वनस्पति, 400 खाण में सभी किया। देव मानव पशु पंखी वनस्पति, इस प्रकार से महाराज समझाते 4 खाड़ी में सकल सृष्टि की उपज कर दी, उत्पत्ति कर दी। 3 गुण मांड सो जीव सो बोबिया, देव सब लोक को बांध्यो। 3 गुण मांड में जीव ले बोबिया, जीव में प्रकट किए, देव सब लोग बंद बांध्यो। इस प्रकार से देवगण सब बना दिए, सब लोक बना दिए। इंड कटाक्ष 3400 फैलियो, करोड़ 50 लग मेहर साध्यो। लक्ष्मी गंवर जा सहज सायत्री, सगत प्रणाम संजोग किया। इस प्रकार से महाराज समझाते हैं, इंड कटाक्ष के द्वारा उसकी उपज हुई और उसका विस्तार ऐसा हुआ कि 34 के लिए फैल गया। करोड़ 50 लग, 50 करोड़ लग मेहर साध्यो, इतना विस्तार हुआ उसका। उसमें फिर लक्ष्मी और गंवर, जहां सेज और सायत्री और सगत शक्ति प्रणाम संजोग किया, इनका संजोग हुआ। दास सुख राम के ऋषि बायाड़ा, उलट ब्रह्म को ज्ञान दिया। तो ऋषि महाराज समझाते हैं, ऋषि वहां ऊपड़ा, एक ऋषि की उपज हुई तो उलट के उनने ब्रह्म को ज्ञान दिया। 400 वेद ब्रह्मा जी बोलिया, मेर मर्याद सब बांध ली भी। 4 वेद ब्रह्मा जी ने बोले
उन 4 वेदों में संसार की सृष्टि की मेर मर्याद सब उसमें बांध दी, मैंने उसमें लिख दी। शुभ अशुभ उपाय संसार में, जुग की जुग जीर्ण माह की भी। शुभ अशुभ का उपाय बता दिया संसार में कि ये करने से शुभ होगा और ये क्रिया करने से ऐसी करोगे तो अशुभ होगा। जुग की जुग जीर्ण माह की भी, जुग और माह सब उसमें माहवार सब महीना जो है बना दिए। बावड़ा माहे सब नाव ले आविया, 10 सोन्यात में अभ्यास सारी। अब 52 अक्षर से वेद की रचना हुई, उसी में सब नाव जितने भी अक्षर हैं सब 52 से उपजे हैं, वेद से की रचना से हैं। 10 सोन्यात में अभ्यास सारी, 10 प्रकार की 10 प्रकार की भक्ति संसार में है। 9 भक्ति 9 प्रकार की हैं। राग 36 में कंठ की मोड़ है, तत्व को भेद सुन भेद लारी। अब 36 प्रकार के राग का उच्चारण होता है, इसमें कंठ की मोड़ है। प्रत्येक राग की मोड़ कंठ के द्वारा है। तत्व का भेद सुन भेद लारी। जुग का जुग अवतार सो वर्णिया, देत द्यों ज्यों दानवा भास दिया। जुग जुग में जो अवतार हुए उनका वर्णन किया, और जितने दैत्य हुए, दानव हुए, उनका वर्णन दिया। दास सुखराम के धिन ब्रह्मा तू, धर्म और कर्म का धाम किया। परम पूज्य सतगुरु महाराज कहते हैं, ब्रह्मा तेरे लिए भी धिन्न है जो तूने धर्म और कर्म का धाम भी बना दिया। कि धर्म करने वाला और संसारिक कर्म करने वाला दोनों का धाम माने ठौर ठिकाना बना दिया। किसको कहाँ जाना है? कर्मी जीव को कहाँ जाना है, धर्मी जीव को कहाँ जाना है। 60 पुत्र नारद के ऊपड़ा, वर्ष का नाम ये रख सारा। नारद जी के 60 पुत्र की उत्पत्ति हुई, वर्ष का नाम जो है इस पद्धति से रख दिए। 20 विष्णु भगवान को सौंपिया, 20 ही इसके चरण प्यारा। 20 तो पुत्र भगवान विष्णु भगवान के लिए सौंप दिए और 20 ईश्वर के चरणों में लगा दिए। दुज की शरण 20 रह बिया, ऋषियों देवता बेच लिया। और 20 जो है दुज माने ब्रह्मा जी की शरण में कर दिए। इस प्रकार से ऋषि यो देवता बेच लिया। ओसरा ओसरी सरब सो प्रगटे, काहे की बीसिया नाम दिया। और ओसरा ओसरी ये प्रकट हुए, इसकी बीसी में नाम दिया। देव 3 देव का ऋषियां प्रगटे, जत में भक्त सो होए जोड़े। तो इस प्रकार महाराज समझाते हैं कि 3 देव और ऋषि यहां प्रकट हुए। जगत में भक्ति सो होए जोड़े, जगत में भक्ति फिर इसलिए ऐसा किया कि जोरदार भक्ति हो। दास सुखराम के ज्ञान कर देखिया, अमल की बात को कौन मोड़े। महाराज समझाते हैं ज्ञान से देखा कि जो अमल की बात है उसके लिए कौन मोड़ सकता है। तो विष्णु की बीसिया विष्णु जन उपजे, दुज की बीसिया विप्र जोड़े। विष्णु की बीसी में विष्णु के जन उपजते हैं। ये बीसी का समय मानस जो है, जिसकी बीसी होती है, जिस बीसी में उत्पत्ति होती है वो उसी का जीव विष्णु का जन उपजता है। और दुज की बीसी में विप्र। शिव की जान संन्यास में पोख है, ब्रह्म की भक्ति को नाय मोरे। और शिव की बीसी में संन्यास का पोषण है, ब्रह्म की भक्ति को नाय मोरे। फिर सुन देवता गुंजवो बांधियो, भक्त वर्णाव सो जीव लेना। फिर देवता ने गुंज की और भक्ति का वर्णन जो है बताया।
जावते काज जुग दर्शनी में लिया, यूं उत्का जाव सो इत कहना। जावते काज जुग के दर्शनी में लिया, यूं उत्का जाव सो इत कहना। ब्रह्म की भक्ति या तीन मत बाहिरी, ताय पंच पच सुन या देवधारे। ब्रह्म की भक्ति जो है वो तीन मत से बाहर है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ताय पच सुनिए देवधारे, दास सुख राम कै शरण बिन जीव रे, ताय को सोच कर काल मारे। तो महाराज समझाते हैं इस शरण जो नहीं गया जिसने, तो उसके लिए सोच करके काल मारता है। तीनों लोकों में काल का शासन है। करत पैदास दुज जीव अस्थूल सो, विष्णु भगवान पर दोष देवे। जीव को पैदा कौन करता है? दुज नाम ब्रह्मा रचना करते हैं। अस्थूल नाम काया देते हैं, विष्णु भगवान पर दोष देवे। ब्रह्म का जाल सो सगत के हाथ है, बाहर संहार जो शंभु लेवे। और ब्रह्म का जाल किसने फैलाया? ये शक्ति ने फैलाया। और संहार करने का भार किस पे है? शंभु पे। राक्षस संसार में उपजे, भक्त में आण जब भीड़ पाड़े। जो राक्षस अंश के जो संसार में उपजते हैं, तो वो क्या करते हैं? भक्तों के लिए त्रास देते हैं, ताड़ना देते हैं भक्तों के लिए। जब उन पे भीड़ पड़ती है राक्षसों के द्वारा, तो आप करतार अवतार तब धार के, दुष्ट को घेर के सिर घाव मारे। तो आप करतार जो है अवतार धारण करके आते हैं मृत्युलोक में, और दुष्ट को घेर के उसके लिए मारते हैं। राक्षसी होए जड़ जीवीण बात सु, संत सराप दे आण कोई। और राक्षस योनि मिलती कैसे है? जड़ योनि मिलती कैसे है? राक्षस और जड़ यूं होता है कि संत के लिए कोई त्रास देता है, संत के लिए कोई दुख देता है, तो जो उनका जो श्राप, फिर वो श्राप देते हैं। उस दोष के कारण जो उनको श्राप लगता है, तब जो है राक्षस और जड़ योनि मिलती है। दास सुखराम के विष्णु की पोल जा, दानवा सरवण जाग होई। हमारा समझाते हैं विष्णु की पोल में सब दानव जो है होते हैं उस जगह। करोड़ 33 सुन देवता जात है, ताय मद इंद्र इदकार हुई। महाराज समझाते 33 करोड़ देवता हैं, ये इनकी जाति इतनी है, और उनमें सब में इधक जो है इंद्र है। स्वर्गलोक का पूरा शासन का मालिक इंद्र है। शेष 88 सुत ब्रह्मा के ऊपड़ा, ताय सुमांड विस्तार लोई। 88,000 सुत ब्रह्मा जी के उपजे, 88,000 सुत ब्रह्मा जी के हुए, और इन्हीं से मांड में माने सृष्टि में विस्तार हुआ। सनकादिक सुन विष्णु का चार ले, शिव का गण 3 मान लीजिए। सनकादिक और ब्रह्मा के 4 हुए, शिव के गण 3 हुए। पूर्णा ब्रह्म सकल में रम रहा, भज करतार को काज कीजे। और जो पूर्ण ब्रह्म है, तो वो सकल सृष्टि में सब में रमण कर रहा है, सब में रम रहा है। भजन करने का गुण मानव योनि में है। तो महाराज समझाते हैं भज करतार को काज कीजिए, उस करतार का भजन करके और अपना काज कर ले। काज कौन सा? 84 से बचना है, आवागमन से रहित होकर परमुख में जो है परम पद में जाना है। सरब सो देव या धीनूण देव के, भीड़ में चाल अवतार आवे। तो जितने देव हैं सब उस देव के अधीन हैं। भीड़ में चाल अवतार आवे, जब कोई भीड़ पड़ती है संसार में तो अवतार आते हैं चलकर। दास सुखराम के शारदा नारदा,
ऋष जोगेश सर्व गावे। इस प्रकार महाराज समझाते हैं। सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं सारद नारद ऋषि जोगेश्वर सब इस बात के लिए गाते हैं। बोलो राम जी राम महाराज। भाग 1 संपूर्ण।